तो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पर कि मैं बता दे रहा हूँ आपको। कुछ पॉइंट्स मैं देता जाऊंगा और कॉपी पेन जरा साथ में रखिएगा। एक क्वेश्चन यह है कि 19वीं सदी की अंतिम चौथाई में यूरोपीय राष्ट्रवाद अनुदार क्यों हो गया, अनलिबरल क्यों हो गया। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई में यूरोपीय राष्ट्रवाद अनुदार क्यों हो गया, यानी पहले ये उदार था, फिर बाद में जब ये अच्छा एक चीज और जान लीजिए, उदार से जब ये अनुदार हुआ, उसी दौरान ये राष्ट्रवाद से साम्राज्यवादी भी हुआ। तो अपने देश में तो ये राष्ट्रवादी था, मगर जब दूसरे देश की तरफ इसने रुख किया तब ये राष्ट्रवादी नहीं रहा, तब ये साम्राज्यवादी हुआ और उदार भी नहीं रहा, अनुदार हो गया। तो क्यों हो गया? पहला पॉइंट तो ये है कि अपने हितों की पूर्ति के लिए वो बाहर गया ही क्यों भाई, बाहर के देशों पर कब्जा क्यों किया? क्योंकि अपने हित की पूर्ति करने के लिए ही वो बाहर गया था। दूसरा चीज, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। महत्वाकांक्षाएं क्या होती हैं? महत्वाकांक्षाएं धन धन यश और समृद्धि, ताकत की वृद्धि महत्वाकांक्षा होती है। तो महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी उसने अपने राष्ट्रवादी आदर्शों को छोड़ा और वो अनुदार हुआ। अपने देश में जिस उदारता की वो बात करता था, जिन मानव अधिकारों की वो बात करता था, जिस सीमित शासन संविधानवाद की बात करता था, बाहर के देशों के लिए वो सब नहीं रहा। तीसरा चीज इसमें एक और है, अपने घरेलू झगड़ों से ध्यान हटाने के लिए। जैसे घर में यदि कलह है, घर में यदि दो लोग लड़ रहे हैं, जैसे आपकी सीमा पर पड़ोसी है पाकिस्तान। पाकिस्तान अपने अंदरूनी झगड़ों से निजात पाने के लिए सीमा पर तनाव बनाए रखना चाहता है। देश को कहेगा अपने कि भाई देखो, सीमा पर भारत है, मजबूत देश है, युद्ध हो सकता है, इसलिए मिलकर रहो, झगड़ा मत करो। तो अगर घर में आप लड़ रहे हो, बाहर वाले से झगड़ा होता है, तो फिर घर का झगड़ा शांत हो जाता है अपने आप। तो अपने घरेलू, तो उन देशों के अंदर भी जो है, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, उन देशों के अंदर भी उन लोगों ने भी कई लोगों को, जैसे आपने देखा अभी इंग्लैंड ने भी तो मिलाया था, स्कॉटलैंड और आयरलैंड को जबरदस्ती ही मिला लिया था। तो उन लोगों के मन में भी तो असंतोष रहा हो, उससे ध्यान हटाने के लिए भी ये लोग दूसरे देशों पर कब्जा किए और साम्राज्यवादी हुए। तो यहां पर दो प्रश्न का आंसर आप इन तीनों पॉइंट्स के जरिए दे सकते हैं। एक तो ये कि यूरोपीय राष्ट्रवाद अनुदार क्यों हो गया, दूसरा यह कि राष्ट्रवाद किस तरह से साम्राज्यवाद में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अपने हितों की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर कब्जा किया, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर कब्जा किया, अपने घरेलू झगड़ों से ध्यान हटाने के लिए दूसरे देशों पर कब्जा किया इसने। यूरोपीय राष्ट्रीयताएं किस प्रकार से ऑटोमन साम्राज्य से मुक्त हो रही थी, ये चीज है। और एक चीज यहीं पर यह भी आती है कि किस प्रकार 19वीं सदी के 20वीं सदी के प्रारंभ में किस प्रकार बाल्कन क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय तनाव का कारण बन गया, है ना। बाल्कन क्षेत्र किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय तनाव का कारण बन गया 20वीं सदी के प्रारंभ में। तो यूरोपीय राष्ट्रीयताएं किस प्रकार से ऑटोमन साम्राज्य से मुक्त हो रही थी। तो इसका पहला चीज तो यही है कि ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो रहा था। तो कमजोर हो रहा था तो इतना बड़ा साम्राज्य उसने बना रखा था, कई देशों पर कब्जा करके रखा था, तो उन देशों को अब मौका मिल गया कि वो आजाद हो सकते हैं। सेकंड चीज क्या है, रूमानी राष्ट्रवाद का प्रभाव था। यूरोपीय लोगों का राष्ट्रवादी भावना जो थी वो जागृत हो रही थी, उनके अंदर अपने राष्ट्र की भावना का जो
विचार था वो धीरे धीरे उद्वेलित कर रहा था उनको कि हम ऑटोमन साम्राज्य से अब मुक्त होंगे। और यूरोपीय राष्ट्र उनको सपोर्ट भी कर रहे थे। राष्ट्रवादी भावना के कारण बाल्कन राष्ट्र जो थे, जो यूरोपीय राष्ट्र बाल्कन क्षेत्र के, बाल्कन एक क्षेत्र है, जियोग्राफिकल एरिया उसको हम कह सकते हैं, बाल्कन यूरोपीय राष्ट्र ऑटोमन साम्राज्य से मुक्त होने लगे। तो इतना चीज है जो कि इसमें दो ही पॉइंट आया है। एक तो ये आया है कि ऑटोमन तुर्की साम्राज्य कमजोर हो रहा था, और दूसरा ये है कि राष्ट्रवादी भावनाएं अब बल पकड़ रही थी और वो लोग अब आजादी चाहते थे, इसलिए जो है यूरोपीय राष्ट्रीयताएं ऑटोमन साम्राज्य से मुक्त हो रही थी। अब इसी के आगे उस क्वेश्चन को ले लेते हैं कि बाल्कन क्षेत्र किस प्रकार से गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बन गया। तो पहली चीज, रोमानी राष्ट्रवाद के प्रभाव व ऑटोमन साम्राज्य के कमजोर पड़ने के कारण बाल्कन क्षेत्र के देश स्वयं को ऑटोमन साम्राज्य से अलग करने लगे। ठीक है, इसको हमने समेट दिया, एक जगह रख दीजिए कि भाई ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, राष्ट्रवादी भावनाएं जोर पकड़ रही थी, अब देश अपने को ऑटोमन साम्राज्य से अलग कर रहे थे। फिर क्या हुआ, अलग कर रहे थे तो सभी आपस में भी लड़ रहे थे, एक अधिक जमीन हथियाने के चक्कर में ये लोग अपने में भी लड़ रहे थे। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या रखते थे और अपने लिए अधिक जमीन हथियाने हेतु आपस में लड़ रहे थे। तो जब आपस में ये लोग लड़ रहे थे, जो बड़ी शक्तियां यूरोप की थी, उन्होंने देखा कि ये तो अच्छा मौका है, वहां ऑटोमन साम्राज्य से ये आजाद हो रहे हैं, इनके ऊपर फिर से कब्जा किया जा सकता है। यह समस्या तब और जटिल हो गई जब यूरोपीय शक्तियां जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड इस प्रतिस्पर्धा में कूद पड़े। तो इन्होंने देखा कि ये लोग निकल तो रहे हैं मगर आपस में खूब लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो यूरोप की महाशक्तियां उस समय की थी, ये कूद पड़ी उनकी लड़ाई में, और ज्यों ही उनकी लड़ाई में कूदे, फिर प्रथम विश्व युद्ध का प्रारूप तय हो गया। यानी इस संघर्ष ने अंततः प्रथम विश्व युद्ध के दरवाजे को खोल दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 19वीं सदी के अंतिम चौथाई में यूरोपीय राष्ट्रवाद अनुदार क्यों हुआ, या राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद में कन्वर्ट क्यों हुआ, और यूरोपीय राष्ट्रीयताएं किस प्रकार ऑटोमन साम्राज्य से मुक्त हो रही थी, और बाल्कन क्षेत्र किस प्रकार से गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बन गया था।